हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो जैसा कि कल हमने जो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में, भारतीय सीमाओं के बारे में या भारत की सीमाओं में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। उसमें हमने नॉटिकल मेल्स वगैरह सब कुछ देख लिया था। आज ये जो है हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्ववर्ती क्षेत्र हैं, हमारे जो राज्य हैं वो किस किस देश से लगते हैं। ठीक है, उसी के आगे हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत बात की। नेबर्स ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के पड़ोसी देश, उसमें मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, एक मिनट, हाँ वो मिल गया। बचपन में एमबीए किया, ये चीज़ मैंने बताया था ना, बचपन में एमबीए। ठीक है, ये मैंने इसकी ट्रिक वगैरह आप लोगों को बताई थी। अब यही हम देखेंगे किन किन राज्यों से हमारे ये जो है देश जो है वो किन किन राज्यों से लगते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा अब देखेंगे। चलिए, तो देखते हैं। पहला हमारा जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों से लगता है। बांग्लादेश 5 राज्य। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्यों से लगता है बांग्लादेश हमारा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, और किसके साथ लगता है? मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के साथ ये जो है बांग्लादेश की सीमा जो है इन राज्यों से लगती है। और चाइना जो है, दूसरा क्या है? चाइना। चाइना किन किन राज्यों से जो है जुड़ता है? 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, 4 राज्य के साथ। कौन कौन से वो राज्य हो जाएंगे हमारे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल, ठीक है, और क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यूके, और क्या हो जाएगा? सिक्किम, फिर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इतना है, हमारे इतने हो गए। और ये एक यूनियन टेरिटरी, एक यूटी के साथ सीमा बनाता है। कौन है वो? लद्दाख। लद्दाख के साथ। ठीक है, अब तीसरा जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान किस किस के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, ये देख लेते हैं। पाकिस्तान 3 राज्यों के साथ। कौन कौन से? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरी, जो 2 हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उनके साथ। पहले 4 राज्यों के साथ था, फिर अब इसको यूनियन टेरिटरी जब बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी जब बना दी गई, तो फिर 2 यूनियन टेरिटरी के साथ लगता है। ठीक है, JNK एंड लद्दाख। ठीक है, इनके साथ। अब तीसरा जो हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान हो गया तीसरा, पाकिस्तान हो गया। चौथा जो है वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो कौन कौन से हैं? यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेस्ट बंगाल एंड क्या है? सिक्किम। इनके साथ ये सीमा लगाता है। ठीक है, नेपाल हो गया। नेपाल के बाद क्या बचता है? म्यांमार, 5वां जो है म्यांमार।
ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, 4 राज्य। कौन कौन से हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनके साथ ये बनाता है। और छठवां जो है हमारा, दिख तो रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है। छठवां जो है हमारा भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? इनके साथ भी 4 राज्य। और कौन कौन से हैं वो चारों राज्य? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और क्या है? असम, फिर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और सातवां जो है वो है अफगानिस्तान। ये किसके साथ लगता है? एक यूनियन टेरिटरी के साथ। और वो यूनियन टेरिटरी कौन है? लद्दाख। लद्दाख में भी कौन? पीओके, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख का पीओके, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप ले आया हूं, मैं खाली मैप, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। वेट, थोड़ा सा मैं मैप निकाल लूँ, तब तक आप लोग इसको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, नोट करिए। ये देखिए, ये रहा भारत का मैप, ठीक है। ये अफगानिस्तान यहाँ आता है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा है अफगानिस्तान का। तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये चीन हो गया हमारा, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, और ये म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लेंगे। देश के लिए जो चिन्ह है ये देखिए बने हुए हैं, ये जो है देश का चिन्ह है, ठीक है। और बाकी ये देखिए हमारी राजधानी है दिल्ली यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको देख लेंगे। मैंने इसीलिए दिखा दिया आप लोगों को मैप कि कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन, ये आप लोग जान ले एक बार, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को ये तो वो बुक वाला जो मैप है मेरा, उसमें दिखा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ये आज दिखेगा। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, ठीक है। और ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, और ये हमारा म्यांमार हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसमें, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके साथ नेपाल, भूटान है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम के साथ, ठीक है। और ये मिजोरम जो है ये भी बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी। मणिपुर जो है म्यांमार के साथ, नागालैंड म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान, चीन के साथ। उत्तराखंड नेपाल, चीन के साथ, ठीक है। और लद्दाख जो है वो चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश भी चीन के साथ। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ। लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ भी, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान, राजस्थान पाकिस्तान, गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और जो श्रीलंका है ये देखिए वो हमारा पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ बातें हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हैं, उनको जान लेंगे वो बातें क्या है, ठीक है। 1971 में 1971 में बांग्लादेश
बांग्लादेश देश बना। ठीक है, बांग्लादेश जो है 1971 में देश बना। उसके पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था और उसके भी पहले ये भारत का हिस्सा था। मतलब ये पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान ऐसे करके था। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी करके था, उधर पूर्वी, इधर पूर्वी, उधर पश्चिमी। ठीक है, ऐसे ही थे ये। अब बाकी जो है त्रिपुरा जो है वो एक ऐसा राज्य है तो जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। ये सब कुछ हमारे लिए जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। सराउंडेड 3 साइड बाय बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, ये 3 साइड से जो है त्रिपुरा हमारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अब चीन के साथ जो सीमा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चीन के साथ जो हमारी सीमा है कैसे क्या है उसके बारे में थोड़ा समझानेंगे। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, जो केवल बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के पास है, जो केवल बांग्लादेश आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ है, बस इतनी ही दूरी की अंतर है चीन और बांग्लादेश में। ठीक है, इतनी दूरी बहुत होती है, बस मैप पे इतनी कम दूरी लग रही है हमें। ठीक है, इसकी सीमा के पास है। ठीक है, ये हो गया। और मैंने पहले ही बता दिया ये 4 राज्यों से है। ठीक है, 4 जो है भारतीय राज्यों से है। ठीक है, 4 भारतीय राज्य के साथ है चीन। हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम और ये सब कुछ मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। अब बाकी इसमें एक पश्चिमी सेक्टर होता है, पूर्वी सेक्टर और मध्य सेक्टर क्या कैसे यहाँ पर ऐड होता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिमी सेक्टर, जो चीन का पश्चिमी सेक्टर है वो किस किस के साथ कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी सेक्टर भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को चीन, भारत के लद्दाख, यूटी लिख दो यार शॉर्ट में, यूटी को चीन के सिकियांग, इनका नाम देख रहे हो, सिकियांग, चिकियांग, फिकियांग, ऐसे ये लोग साले नाम रखते हैं कि इनका नाम सुनकर ही हंसी आ जाए। तो देख लो, नाम देखकर और सुनकर हंस लो, सिकियांग। ठीक है, सिकियांग। थोड़ा सा लाइट कम हो जा रही, वेट, ऑन कर दी मैंने फिर से लाइट। मुझे लगा कि सही नहीं लग रहा है लाइट की वजह से, लेकिन सही है। लाइट थोड़ी सी ज़्यादा रहे तो ठीक है। सिकियांग, इसी को क्या कहा जाता है, झिंजियांग, झिंजियांग भी कहा जाता है। ठीक है, झिंजियांग प्रांत से अलग करता है, अलग करता है।
अक्साई चीन, चीन अक्साई चीन, अक्साई चीन जिले। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग, पैंगोंग। फिर देखो आ गए इन लोग का अजीब व गरीब नाम। लद्दाख के, ये तो भारत में ही है लेकिन तो उधर साइड है, तो इसीलिए इन लोगों का नाम भी उधरी साइड के लोगों के हिसाब से पड़ गया, पैंगोंग। तसो क्षेत्र के, क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी लद्दाख की, पूर्वी लद्दाख की पूरी लंबाई का लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर की एक पट्टी पर अपना दावा करता है। 5,000 वर्ग किलोमीटर की एक पट्टी पर, की एक पट्टी पर अपना दावा करता है। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम समझ लेंगे। जो है ये जो चीन अक्साई चीन जिला है, ठीक है, ये देखिए मैं मैप पर दिखाता हूँ, ये इतने हिस्से पर अपना दावा करता कि ये मेरा हिस्सा है, ये इतने हिस्से पर अपना दावा करता है। लेकिन तो ये जो है ये हिस्सा अक्साई चीन में है, ठीक है, ये हिस्सा अक्साई चीन में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा पेन चल चुका है, ये अक्साई चीन का हिस्सा है। और इधर जो है, इधर जो आप लोग देखेंगे ये जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए अलग नहीं हुआ है, मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ अपना दावा करता है, ठीक है ये, लेकिन तो दावा करता है लेकिन तो ये है हमारा ही, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में वहाँ के राजा जो थे उन्होंने भारत के साथ अपना विलय किया था, ठीक है, उन पर आक्रमण हुआ था तो उन्होंने मतलब कि मांगा था, तभी वही 370 वगैरह दिया गया था। लेकिन 370 वगैरह हटने के बाद जो है वो 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। लेकिन तो अभी जल्दी हाल ही की सूचना है कि उनमें मतलब कि मांग की गई थी, वहाँ के जो भी नेता वगैरह थे उन्होंने याचिका दायर की थी कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 370 हटना नहीं चाहिए, तो वो खारिज कर दी गई है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह मतलब कि कोर्ट का फैसला आया है कि जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया वहाँ पर वो सही किया। और हाँ ऐसा होना चाहिए, वो हमारे भारत का हिस्सा है, उनको क्यों अलग दर्जा मिले आखिरकार, वो स्पेशल राज्य का दर्जा उन्हें क्यों मिले। आप भारत का हिस्सा हो तो भारत के हिस्से को सबको मतलब कि समान दर्जा मिलना चाहिए ना। वहाँ पर उनके लिए एक अलग संविधान बनाने की सुविधा की गई थी कि आप अपना अलग संविधान बना सकते हो। तो इन सब की ज़रूरत क्या है, अलग संविधान किसी का नहीं होना चाहिए, सबका एक संविधान है, भारत का एक संविधान है, तो वो एक ही संविधान रहेगा, ठीक है। अब मध्य क्षेत्र, इसमें हमने बताया था 3 क्षेत्रों के बारे में, अब हम देख लेते हैं मध्य क्षेत्र के बारे में। मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र 2 राज्य इसकी सीमा को क्षेत्र, मध्य में जो है 2 राज्य इसकी सीमा को, 2 राज्य HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश और UK इसकी सीमा को छूते हैं, सीमा को छूते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम पूर्वी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर में क्या है, इसकी सीमा कहाँ तक है,
पूर्वी सेक्टर में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर भारत तिब्बत और म्यांमार के तिराहे पर, भारत तिब्बत, भारत तिब्बत और म्यांमार, म्यांमार के तिराहे, तिराहे पर दिफू दर्रा, दिफू दर्रा या तालु दर्रा, इसी को क्या कहा जाता है, तालु दर्रा के पास तक जाती है। मतलब कि जो पूर्वी क्षेत्र है इसका, वहां तक, यहाँ तक की सीमा उसकी है, वो चीन की, ठीक है, पास तक जाती है। और कुछ पॉइंट इसमें जैसे मैकमोहन, मैकमोहन मोहन रेखा, ये किसके नाम पर पड़ा, तो भारत और ब्रिटिश भारत के तत्कालीन सचिव जो थे सर हेनरी, सर हेनरी मैकमोहन रेखा के नाम पर उसको जाना जाता है, भारत और चीन के बीच जो है, ठीक है। 1913 और 14 में शिमला समझौता में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा समझौता की बात की गई थी, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन और मतलब चीन और भारत और तिब्बत के बीच, फिर युद्ध करके चीन ने तिब्बत को अपने में शामिल कर लिया। इसी कारण से अब जो है ये सब कुछ खत्म हो गया, चीन और भारत और तिब्बत के बीच जो समझौता वगैरह था। पंचशील, इसमें एक और पॉइंट हो जाएगा, पंचशील, पंचशील समझौता, ये 1964 में भारत और चीन के बीच, 1964 में दिख तो रहा है ना सही, सही है। 1964 भारत और चीन, भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है, ये समझौता, पंचशील समझौता। अब आगे हम देख लेते हैं चीन अधिकृत लद्दाख जो है उसको क्या कहा जाता है, अक्साई चीन, चीन अधिकृत जो लद्दाख है उसको क्या कहा जाता है, अक्साई चीन। मैंने अभी आप लोगों को मैप पर दिखाया था ना अक्साई चीन हिस्सा कौन सा है, ठीक है। और 1962 में जो है एक वार हुआ था जिससे किस नाम से जाना जाता है, इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वार, ठीक है। और विवाद जो है यहाँ पर किसका है, पैंगोक लेक विवाद है, ठीक है, इंडिया और चीन के बीच पैनगोंग लेक को लेकर है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसका विवाद चल रहा है, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया और चाइना के बीच ये विवाद है, ठीक है, बॉर्डर विथ चाइना। ये क्या मतलब कि 1914 और 13 और 14 में, 1913 और 14 में मैकमोहन लाइन नाम से जानी जाती थी, ठीक है, मैकमोहन।
चीन, इसे क्या कहता है, चीन के लिए क्या है, चीन LAC, चीन और भारत के बीच है LAC, और जो है LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, LAC चीन और भारत के बीच, और LOC जो है पाकिस्तान और चीन के बीच है, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच है LOC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी यहाँ पर समाप्त। अब नेपाल के बारे में हम देख लेते हैं, नेपाल से जो हमारे बॉर्डर हैं वो कैसे लगते हैं। ठीक है, ये जो है कल क्या मैं सोच रहा हूँ आज ही समाप्त कर दूँ इसको। आज जो ये बॉर्डर वगैरह वाला समाप्त कर देते हैं, फिर कल देखेंगे भौतिक विशेषताएं, इंडिया के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, नेपाल के बारे में हम देख लेते हैं। नेपाल के साथ है जो ये पोरुस बॉर्डर। ठीक है, पोरुस बॉर्डर मतलब कि रंध्र सीमा, ये क्या होती है? इस सीमा में आपको जैसे ये बॉर्डर इधर से जाने पर इधर से इधर वीजा नहीं लगेगा। ठीक है, वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी देश में जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए आपको वीजा वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भारत के साथ नेपाल का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्री मूवमेंट। बट ये भी जब चीन के साथ थोड़ा बहुत पा जाता है कभी कभार, तो ये भी ज्यादा उछलने कूदने लगता है। ठीक है, इसे समझना चाहिए कि मुझे ज्यादा इससे उछलना कूदना नहीं चाहिए। ठीक है, राज्य जो है वो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के साथ ही इनकी सीमा लगती है, यूके, यूपी एंड बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड इससे सिक्किम के साथ सीमा लगती है। विवादित क्षेत्र कौन से हैं? विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिम्पियाधुरा हो गया, लिपुलेख हो गया, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। लिपुलेख, और फिर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा काला पानी। ठीक है, ये हमारे जो है नेपाल वगैरह का हो गया, तो ये आप लोग ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, द इंडो मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री कैसे क्या है इसके बारे में। द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है 1947 में रेड क्लिफ के तहत देश के विभाजन का परिणाम है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेड क्लिफ थे। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा 1947 में रेड क्लिफ के तहत अंग्रेज यही कर रहे थे। जब उन्होंने जान गए
कि अब हम यहाँ मतलब कि राज नहीं कर पाएंगे, तो विभाजन कर दो, सब टूट फूट जाए। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने इतने विभाजन किए। ठीक है, विभाजन का परिणाम है, परिणाम है। जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। ठीक है, वर्तमान में जो है पाकिस्तान जो है 3 भारतीय राज्य और जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा सीमा साझा करता है। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जम्मू कश्मीर के साथ प्रमुख जो विवादित क्षेत्र है वो सर क्रीक है, सर क्रीक। विवादित क्षेत्र है। और जो है 24 डिग्री समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के साथ गुजरती है, पाकिस्तान के साथ गुजरती है। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, कितनी डिग्री रेखा, 24 डिग्री समांतर रेखा। अगर होगा तो मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ मैप में, वरना मैंने आपको दिखाता कैसे क्या है ये 24 डिग्री रेखा वगैरह, लेकिन तो बुक में दिया हुआ नहीं है। पाकिस्तान के साथ गुजरती है। ठीक है, बॉर्डर विथ पाक, बॉर्डर विथ 1947 में रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ये जो है भारत के साथ इसकी जो सीमा है रेड क्लिफ लाइन है इनके बीच में। ठीक है, 1950 में इसे क्या कर दिया गया, LOC के नाम से, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको आप लोग जान लेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है ये। ठीक है, इसको आप लोग भटकेंगे नहीं, इन्हीं के बीच में है। ठीक है, ये दिखता तो है ना आप लोगों को सही से, मुझे तो लग रहा है सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो है पाकिस्तान, मतलब कि अफगानिस्तान के बारे में। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अफगानिस्तान 1892 में डूरंड कमीशन बना। ठीक है,
डूरंड कमीशन जब बना तो 1896 में डूरंड लाइन निर्धारित की गई। ठीक है, डूरंड लाइन निर्धारित की गई। ठीक है, कैसे निर्धारित की गई वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। निर्धारित, ठीक है, कैसे, देखो कलर में पेन आज मैंने नहीं लिया, क्या दिखाता हूँ कैसे। कलर पता नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, पता चल रहा है ये ग्रीन कलर से बना है ना, दिख रहा है। पहले जो है 1947 के पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थे डूरंड लाइन। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान 1947 में बना, और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो अफगानिस्तान और इंडिया के साथ डूरंड लाइन, मतलब कि दोनों के साथ इसकी डूरंड लाइन बन गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बारे में। उसके बाद अब हम कल से देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, कल से अब हम क्या देखेंगे, इंडिया फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कल से देखेंगे, आज फिलहाल देखेंगे इंडिया और श्रीलंका का, जो मतलब कि पड़ोसी देश नहीं है लेकिन तो इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका, इसके बारे में क्या पॉइंट है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, पहली तो पॉइंट यही है हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि क्या है ये देख लेते हैं। पाक स्टेट, पाक जल संधि, ये आखिरकार क्या है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार और जो है बे ऑफ बंगाल को आपस में जोड़ती है। ठीक है, गल्फ ऑफ इन दोनों को आपस में जोड़ती है, बे ऑफ बंगाल इन दोनों को आपस में जोड़ती है, और अलग किसको करती है, इंडिया और श्रीलंका को, इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स जैसे धनुषकोडी ऑन द तमिलनाडु कोस्ट इन इंडिया इज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम तलाईमन्नार इज इन जफाना पेनिनसुला इज श्रीलंका। ठीक है, जो तलाईमन्नार से जो है धनुषकोडी की दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 32 किलोमीटर है। ठीक है, और वो जो तलाई मन्नार है, तलाई मन्नार किस पेनिनसुला पर है, जफाना
ठीक है, जफाना पेनिनसुला पर है। दीज 2 पॉइंट्स आर ज्वाइंटेड बाई ए ग्रुप ऑफ इसलेट्स फ्रॉमिंग राम सेतु। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? राम सेतु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। अब हम थोड़ा सा कुछ कलर में पेन वगैरह यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए क्या कैसे बन रहा है। सोच रहा हूँ मैं डे में अभी रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि डे में आप लोगों को पता चलेगा पेन वगैरह कैसे यूज हो रहे हैं, क्या कैसे है। नाइट वाली वीडियोस में ज़्यादा सही से दिखता नहीं है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? पंबन सेतु। और इसी को एक नाम से जाना जाता है, पंबन चैनल के नाम से, पंबन चैनल। अब इसी के आगे जो है रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वरम। ये जो है हमारा रामेश्वरम है। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है ये, इसी को क्या कहा जाता है? धनुषकोडी। धनुष कोडी। और इसी के बीच में जो है राम सेतु है ये। ठीक है, और ये रहा हमारा श्रीलंका का जो है तलाई मन्नार, तलया मन्नार। ये हमारा श्रीलंका का, ये किस मतलब कि ये जो है जफाना पेनिनसुला पर है। किस पे है? जफाना। जफना, जफाना नहीं जफना है, ये जफना पेनिनसुला। जफना पेनिनसुला पर है। ठीक है, इसी को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। श्रीलंका की ये बातें हो गई। ठीक है, अब आगे जो है, आगे के जो टॉपिक्स हैं, इंडिया फिजिकल प्रॉपर्टी, भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, ये अब हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।